पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर को तो बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, आपको पता है? टीएमसी के हुमायूं कबीर ने कहा कि 6 दिसंबर को नींव रख दी जाएगी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और भव्य राम मंदिर बना, पूरा भारत खुश हुआ। तो बाबरी मस्जिद शायद पश्चिम बंगाल के जिहादियों के लिए बनाई जा रही होगी, क्योंकि भारत तो राम मंदिर से खुश हुआ था। मुसलमान भी तो अपनी मस्जिद बनाते हैं ना, उनका मंदिर थोड़ी जाते हैं। मैं भी कहती हूँ कि मस्जिद बनाना कोई क्राइम थोड़ा ही है। हमारे देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है हर एक जाति और धर्म वाले को कि वो अपने अपने रिलीजन का बिल्कुल सब कुछ कर सकते हैं, सम्मान भी कर सकते हैं और उसकी स्थापना भी रख सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमान के लिए बाबर बड़ा है या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं। सवाल तो ये पैदा होता है। मस्जिद बनाने का अगर समय आ रहा है तो मुझे लगता है कि सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम तो प्रॉफिट मोहम्मद हमारे आका को रखना चाहिए था। और ऐसा तो नहीं है कि हुमायूं कबीर ने 10-12 मस्जिदें बना दी हैं, तो चलो बहुत सारे प्रॉफिट का नाम रख दिया है तो अब इस बार इस मस्जिद को मुगल के नाम पर रख देते हैं। अगर मुसलमानों की नज़र में मुगल बड़ा है और प्रॉफिट मोहम्मद को इन्होंने कॉर्नर कर दिया है, प्रॉफिट मोहम्मद की इज्जत को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, आका की इज्जत अब इनकी नज़रों में बची नहीं है, अब इस्लाम ये मुगलों के नाम से चलाना चाहते हैं, तो भाई इनकी बात अलग है, क्योंकि हम तो अपने आका के बंदे हैं। तो नहीं, वो कह रहे कि वो जो अयोध्या में डिमोलिश हुई थी उसकी जगह हम यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे। तो फिर इसका मतलब है कि देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के विरोध जा रहे हैं, देश के संविधान के विरोध जा रहे हैं, देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के जजमेंट के विरोध जा रहे हैं। अब देखिए, नुपुर शर्मा ने सत्य कहा था कि 6 साल की बच्ची से शादी किया और 9 साल की उम्र में उसके साथ डिवोर्स किया। नुपुर शर्मा ने कहा था उड़ता हुआ घोड़ा, जिसको अरबिक में बुर्राक कहा जाता है। अब वो बेचारी हिंदू है, उसको अरबिक नहीं पता थी, तो इसलिए उसने उसको नॉर्मल लैंग्वेज में उड़ता हुआ घोड़ा कह दिया था, जिसको हम लोग इज्जत से और अरबिक लैंग्वेज में बुर्राक कहते हैं। सत्य कहने पर, जिसको कई मौलवी मुल्लाओं ने और हमारे सही अल बुखारी में भी लिखा हुआ है, साफ चीजें साफ साफ लिखी हुई हैं। हमारे देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने क्या कहा कि नुपुर शर्मा के इस शब्द से विवाद पैदा हुआ है और हाउस अरेस्ट कर दिया। बाबरी मस्जिद के नाम से विवाद पैदा हुआ था और दोबारा बाबरी मस्जिद बनाने वाले विवाद को जन्म दे रहे हैं, जिहाद को जन्म दे रहे हैं। तो देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को अपने कान, आंख और मुंह को खोल देना चाहिए और हुमायूं कबीर को भी हाउस अरेस्ट करवा देना चाहिए। अब अगर देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के लिए नुपुर शर्मा के लिए अलग कानून था और हुमायूं कबीर के लिए अलग कानून है, तो फिर इस बीच में मैं नहीं आ सकती, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मुझे नहीं खाना है। नहीं, कानून तो सबके लिए होगा, आप तो एडवोकेट है, कानून तो बराबर एक तराजू लेके बैठते हैं, आप जानते हैं। हाँ, लेकिन अब थोड़ी अजीब सी मिस्ट्री दिखाई देती है ना, लॉर्ड विष्णु के लिए अभद्र शब्द, लेकिन कभी पैगंबर मोहम्मद के लिए कोई शब्द नहीं है ना। तो थोड़ा सा डाइसी तो लगता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हम लोगों को भी लगता है कि लॉर्ड विष्णु के लिए इतनी गंदी शब्द, खुद से अपना माथा लगा लेंगे। लेकिन कभी भी देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में बेहुदा बदतमीज बातों को भी अगर लेकर चला जाए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कभी सर्वोच्च न्यायपालिका ने यह भी नहीं पूछा कि तुमने लॉ बोर्ड क्यों बनाया है भैया। देश में कानून है, देश में संविधान है, तुमने लॉ बोर्ड क्यों बनाया। उनकी बेवजह की बातों को सुनना तो दूर की बात है, एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाना ही क्राइम है। हाँ, अलग कानून कैसे बन सकते हैं, कैसे, ये भी नहीं पूछा देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डाइसी तो लगता है, लेकिन होना वही चाहिए हुमायूं कबीर के साथ जो नुपुर शर्मा के साथ हुआ है। तो इसका लगता है कि 33% के करीब, 30% के करीब जो मुसलमान हैं उनको अपनी तरफ खींचने के लिए ये जो मस्जिद वाला आप ये क्यों कह रहे हैं कि मुसलमान को अपनी तरफ खींचने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कभी हिंदू मुसलमान की रही ही नहीं है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के जितनी भी योजनाएं आई हैं, उन योजनाओं का लाभ
इस देश के और प्रत्येक राज्य के प्रत्येक वोटर ने उठाया है। ये बात 2024 में भी क्लियर हुई कि कई ऐसे मुसलमान के गांव हैं जिन्होंने सारे लाभ उठाए लेकिन एक वोट भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया। तो क्या उनकी योजनाएं रोक दी गई हैं? सबको मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की पॉलिटिक्स कभी की ही नहीं है। हमारी राजनीति की रणनीति देश को और देशवासियों को तोड़ने की ना कभी थी, ना कभी है, ना कभी हो सकती है। नहीं, कुछ स्पेशल स्ट्रेटजी जैसे कि हर विधानसभा स्ट्रैटेजी और स्पेशल योजना अगर आनी भी है तो वो सबके लिए आएगी, क्योंकि हकदार अगर हिंदू है इस देश का तो मुसलमान भी है। अब बिहार में 10,000 रुपए हमारी माता बहनों को देने का ऐलान हुआ, तो क्या उसमें मुसलमानों का नाम नहीं फहरिस्त में था? बिल्कुल था, क्योंकि मैं तो स्टार प्रचारक थी बिहार के इलेक्शन में, तो उसमें तो मुसलमान बेटियां भी थी। मैंने तो मुसलमान बेटियों को पकड़ पकड़ के पूछा है कि योजनाओं का लाभ मिला बेटा? मेरे पास तो वीडियोस है, हाँ मिला। तो पश्चिम बंगाल के मुसलमान हमारे भाई बहन है, और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि हुमायूं कबीर जैसा एक कट्टरपंथी एक बांग्लादेश के आतंकवादियों से पैसा लेकर के बाबरी मस्जिद बनाने वाला हमारे युवा मुसलमानों को जिहादी मानसिकता में इन्वॉल्व करने वाला कभी भी ऐसी सरकार आए या ऐसी सरकार जीते। हम पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को समझाएंगे कि कुरान के पहले वर्ड इकरा को मानो, शिक्षा लो, शिक्षित हो जाओ, बेटी पढ़ेगी बेटी बचेगी। हम बताएंगे पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को कि कारीगर योजना क्या होती है, सीखो और कमाओ योजना क्या होती है। हम बताएंगे पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को कि किस तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद आका के सुन्नत रसूल पर चला। इससे मिल जाएगी वोट आपको, इससे वोट देंगे आपको। किसने कहा? किसने कहा कि ये बातें नाजिया इलाही खान वोट लेने के लिए कर रही है? क्यों मैंने पहले नहीं कहा आपको कि देश का मुसलमान शिक्षित जिस दिन हो जाएगा उस दिन जिहादी मानसिकता निकल जाएगी उसके दिमाग से? ये बात आपने पहले नहीं सुनी है मेरे मुंह से? ये तो डॉक्टर पढ़ा लिखा डॉक्टर फट रहा है। कंप्लीट होने दीजिए, फिर उसी को लेकर के लोग उठ जाते हैं और अलकायदा का मेरे को थ्रेट आ जाता है। अच्छा, अलकायदा भी आपको खींच रहा है? क्या इकरा वर्ड मैंने पहली बार बोला है? नहीं, वो तो बोलते रहते हैं। तो फिर तब तो इलेक्शन नहीं था, तब तो इलेक्शन का सर्कमस्टांसेस नहीं था। तो ये बातें मैं हमेशा चाहती हूं कि मेरी मुस्लिम कम्युनिटी इन जिहादी और पाकिस्तानी मानसिकता से बाहर निकले और देश के साथ देश के शाना बशाना चल करके आगे इंप्रूव और डेवलप हो। अब तो डॉक्टर जैसे लोग जो हाईली एजुकेटेड होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, वो इस समय आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। नाजी जी देखिए, कुछ मुसलमान ऐसे हैं जिनके लिए बाप बड़ा ना भैया होता है, सबसे बड़ा रुपया और 72 वर्जिन हूर होती है। तो डॉक्टर भी 72 के चक्कर में मरा। जो कुरान जिहादी और आतंकी और हाफिज सईद पढ़ा है, अजमल कसब पढ़ा है, वही कुरान तो अबू कलाम आजाद ने भी पढ़ा, वही कुरान को नाजिया इलाही खान ने भी पढ़ा, वही कुरान को APJ अब्दुल कलाम ने भी पढ़ा, हमीद ने भी पढ़ा। तो आखिर उनमें और हम में इतना फर्क क्यों है? इतना फर्क क्यों है? हमें पता चला अल्लाह के कलाम को पढ़ करके कि क्या विवादित है उसको साइड कर देना चाहिए, क्या अच्छाई है उसको लेना चाहिए, दूसरे धर्मों में क्या अच्छाई है उसको लेना चाहिए, और एक अच्छे मुकम्मल खूबसूरत इंसान बनना चाहिए। लेकिन जो दिमाग से ही अपंग होता है, ज़ॉम्बीज होता है, वो हमेशा बुरी चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व होता है। जिस कॉलेज जिस स्कूल में आप पढ़े होंगे, उस कॉलेज उस स्कूल उस यूनिवर्सिटी में और भी लड़के पढ़े होंगे, बहुत सारे पढ़े होंगे। जिस कॉलेज जिस स्कूल जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ी हूँ और भी बच्चियां पढ़ी होंगी। आज नाजिया इलाही खान देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में जानी मानी वकील मानी जाती है। कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो 5 बच्चा पैदा करके घर में है, क्योंकि मैं तो उर्दू स्कूल में पढ़ी हूँ। उनकी जिंदगी मेरी जिंदगी से बिल्कुल आकाश और जमीन का फर्क है। वो मुझे देख करके रश खाती हैं कि नाजिया तुम इतनी ऊंचाई पे चली गई, नाजिया आज तुम वन ऑफ द रेनाउंड महिला में जानी जाती हो, तुम इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर बैठती हो। तो अंतर होता है सोच और विचार में, अंतर होता है कि हम किस तरीके से अच्छी चीजें अडेप्ट करेंगे और किस तरीके से खराब चीजें अडेप्ट करेंगे। अब जैसे मैं हफ्ते में 2 बार 3 बार मैं पंचायत जाती हूँ सीपी, जिसमें कभी फ्राइडे नाइट भी होता है, सैटरडे नाइट भी होता है। और सीपी में पंचायत की दुकान के सामने आप देखिएगा बहुत सारे बार एंड पब है।
तो फ्राइडे नाइट में नाजिया इलाही खान गाड़ी से उतर करके पंचायत जाती है, वहां का सैंडलवुड का पान खाती है, और मैं अपने उम्र की महिलाओं और लड़कियों को देखती हूँ कि वो सामने पब चली जा रही हैं। तो ये चूज आपको करना है कि आप खराब चीजों को चूज कर रहे हैं कि आप अच्छी चीजों को चूज कर रहे हैं। धन्यवाद। ये थी नाजिया इलाही खान, जिनका कहना था कि इस बार बंगाल में खेल बीजेपी करेगी, क्योंकि इस बार हम लोगों को समझाएंगे कि सरकार बदलनी है और अच्छा शासन लाना है। आप तो हम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताइए। नमस्कार।